बच्चों, आज 22 अप्रैल है। मैं आपको बालराम कथा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका हम पाठ 1 पढ़ेंगे। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है, यानी अयोध्या नगरी की है। पुराने समय की बात है। अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक अति सुंदर नगर था। यहाँ का राजमहल तो भव्य था ही, अन्य इमारतें भी आलीशान थी। मतलब यह नगर बहुत ही सुंदर था। पूरा नगर संपन्न एवं विलक्षण था। अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। यहाँ राजा दशरथ राज करते थे। उन्हें सभी प्रकार के सुख उपलब्ध थे, पर उनके मन में एक ही दुख था। 3 रानियां होते हुए भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपनी चिंता से वशिष्ठ मुनि को अवगत कराया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सलाह दी, आप पुत्रोष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा पूरी होगी। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ से कहते हैं कि आप एक यज्ञ करें, जिससे आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाकर यज्ञ प्रारंभ हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लग गया। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। अनेक ऋषि मुनि भी पधारे। सभी ने एक एक कर आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। कुछ समय बाद रानियां पुत्रवती हुई। चैत्र मास की नवमी के दिन महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां छा गई, मगर नगर में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। ये बहुत सुंदर थे। बड़े होने पर राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने शस्त्र विद्या तथा अनेक प्रकार की विद्याओं में कुशलता प्राप्त की। चारों भाइयों में राम सर्वोपरि थे। सर्वोपरि यानी उन्हें सब कुछ आता था। विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता के गुण थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए। राजा दशरथ उनके लिए सुयोग्य वधुएं चाहते थे। एक दिन की बात है। द्वारपाल में महर्षि विश्वामित्र के पधारने की सूचना दी। विश्वामित्र को दरबार में ऊंचा आसन प्रदान किया गया। विश्वामित्र कभी सौम्य राजा थे। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। जंगल में उन्होंने सीधा आश्रम बनाया। राजा दशरथ उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं। आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ही उन राक्षसों को मार सकते हैं। आप उसे मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनते ही राजा दशरथ पर बिजली गिर पड़ी। उन्हें विश्वामित्र से ऐसी उम्मीद न थी। वह चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र ने राजा दशरथ को दुविधा को समझा और कहा, राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। राजा दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। मंत्री भी चिंतित थे, पर महर्षि वशिष्ठ शांत थे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता चला गया। वे बोले, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन। वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह वर्ताव कुछ विनाश का सूचक है। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे बढ़े। उन्होंने राजा दशरथ को समझाया। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया।
उन्होंने कहा, राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात को दुखी मन से स्वीकार कर लिया। वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे, अतः लक्ष्मण को भी राम के साथ भेज दिया। उसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। उन्हें बताया गया, राम और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं। नितांत गंभीर माहौल में शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके हाथ में धनुष बाण थे और कमर में तलवारें थी। इस प्रकार राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं।